नमस्कार दोस्तों। सोचिए दुनिया में कितनी किताबें हैं, कितने धर्म, कितनी धाराएं, कितनी शिक्षाएं। वेद, उपनिषद, गीता, बाइबिल, कुरान, धम्मपद, गुरु ग्रंथ साहिब। हर धर्म, हर युग, हर ग्रंथ एक ही बात बताना चाहता था। सत्य क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? मैं कौन हूँ? लेकिन क्या इन ग्रंथों को पढ़कर इंसान सच तक पहुँच पाया या वह और ज़्यादा उलझ गया? मान लीजिए आप गीता पढ़ रहे हैं। आपका मन कहता है, गीता कह रही है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर पास बैठे एक और व्यक्ति वही गीता पढ़ता है और कहता है गीता कह रही है कि सब भगवान पर छोड़ दो। तीसरा कहता है गीता का मतलब युद्ध है, धर्म युद्ध, जो सही के लिए लड़ना सिखाती है। अब सवाल यह है कि आखिर सही अर्थ कौन सा है? और जवाब है हर कोई अपना ही अर्थ निकाल रहा है। यही कारण है कि एक ही गीता पर हजारों टीकाएं लिखी गई। यही कारण है कि एक ही वेदांत को हजारों ढंग से समझाया गया और नतीजा क्या हुआ? सत्य कहीं खो गया और शास्त्र बहस का मैदान बन गए। ओशो कहते हैं जब तक अनुभव न हो तब तक हर अर्थ अधूरा है। अगर तुम सिर्फ किताब पढ़ते हो तो तुम उसी में उलझ जाओगे। आजकल देखिए लोग ग्रंथों को ऐसे रट लेते हैं जिससे तोता मंत्र बोलता है। सुबह उठते ही मंत्र, दोपहर को श्लोक, रात को प्रवचन। लेकिन क्या यह सच्चा ज्ञान है? नहीं, यह तोते जैसा ज्ञान केवल अहंकार को जन्म देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब पता है, पर असल में तुम भीतर से खाली हो। ओशो ने एक जगह कहा था, अगर तुमने हजारों श्लोक याद कर लिए लेकिन ध्यान में एक क्षण भी शांत नहीं हुए तो तुम्हारा सारा ज्ञान तुम्हें और जहरीला बना देगा। और यही सच है, झूठा ज्ञान जहर है, अहंकार जहर है और यही जीवन को दुखमय बनाता है। लेकिन फिर आते हैं ओशो। रजनीश ओशो ने केवल गीता नहीं पढ़ी, उन्होंने वेद, उपनिषद, बौद्ध त्रिपिटक, जैन आगमन, बाइबिल, कुरान, दुनिया के सभी बड़े ग्रंथों को पढ़ा। और सिर्फ पढ़ा ही नहीं, उनके पीछे की मौन धारा को समझा। और ओशो कहते हैं ग्रंथ उंगली हैं, चांद नहीं। ग्रंथ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल तुम्हें खुद चलकर देखनी होगी। उन्होंने समझाया कि सभी ग्रंथों का सार एक ही है। धर्म अलग हो सकते हैं पर सत्य एक ही है। शब्द बदल सकते हैं पर अनुभव का केंद्र वही है। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, क्या ईश्वर है? ओशो ने मुस्कुराकर कहा, यह सवाल ऐसे हैं जैसे कोई मछली से पूछे पानी है या नहीं। तुम पानी में ही हो पर अनजान हो। ईश्वर तुम्हारे चारों ओर है, पर जब तक तुम भीतर नहीं झांकोगे तुम देख नहीं पाओगे। आज ये 21वीं सदी का इंसान किताबों और व्याख्याओं में डूबा हुआ है। कभी यूट्यूब पर प्रवचन सुनता है, कभी सोशल मीडिया पर बहस करता है, कभी किताबों के ढेर में खो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा सुनता है उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसलिए इस युग में ओशो ही वह एकमात्र ज्योति हैं जिन्होंने सब कुछ साफ किया। उन्होंने कहा किताबों में खोना बंद करो, अपने भीतर झांको, ध्यान करो। सत्य बाहर नहीं भीतर है। तो दोस्तों, हर ग्रंथ एक ही दिशा की ओर इशारा करता है, लेकिन उसका असली सार केवल वही समझ सकता है जो उस दिशा को खुद जीत चुका हो। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जिस सत्य का अनुभव किया, ओशो ने उसी सत्य को 21वीं सदी की भाषा में
बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ कर दिया। इसलिए याद रखो, हर ग्रंथ का उत्तर एक ही है, ओशो। अगर यह बात आपको दिल छू गई हो तो चैनल ज्ञान ज्योति प्रकृति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।